आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनिंग 1.4। इनिंग 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, के जो स्टेटमेंट हमारे पास ये सारी गिवन है इनको हमने करेक्ट करना है। कैसे? यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट है, उसमें गिवन है -75 + 0 विच इज़ इक्वल टू 0 के क्या ये करेक्ट है? तो ये करेक्ट नहीं है। कैसे? 75 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन। तो ये तो होता है हमारे पास अनडिफाइन। और 0 डिवाइडेड बाय अगर -75 करूँ तब मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। यानी कोई भी नंबर यानी नॉमिनेटर के ऊपर कोई भी नंबर होगा और नीचे हमारे पास 0 होगा डिनोमिनेटर, तो तब हमारे पास होगा अनडिफाइन। और जब हमारे पास नॉमिनेटर 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, तो तब हमारे पास वो क्या हो जाता है? 0 होता है। यानी 0 डिवाइडेड बाय -75 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड -75 डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो इसको हमने करेक्ट कैसे करना है? ये है -75 डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ इक्वल टू 0। नो, ये हमारे पास इस तरह ये 0 नहीं आ रहा, ये अनडिफाइन आ रहा है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे कि 0 डिवाइडेड बाय -75 विच इज़ इक्वल टू 0। तो करेक्ट हम इस तरह करेंगे इसको। बी में है हमारे पास -63 डिवाइडेड बाय -9 विच इज़ इक्वल टू -7। तो चेक करते हैं कि -63 डिवाइडेड बाय -9, सबसे पहले साइन हमने करने हैं, रिमूव करने हैं। तो 9 वाला हमारे पास ये टेबल क्या है? हमारे पास 9 5 टाइम 45, 9 6 टाइम 54, 9 7 टाइम 63। बट यहाँ पे तो आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये हमारे पास है नेगेटिव। तो इसको हमने किस तरह करना है? तो यहाँ पे साइन हो जाएंगे कैंसल। 63 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे तो है -7। तो करेक्ट किस तरह करेंगे हम कि -63 डिवाइडेड बाय -9 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ओनली 7। इन दोनों को डिवाइड करने से 7 आएगा। तो ये जो है ना इसकी करेक्ट फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल टू की साइड पे हम लिखेंगे 7 इस तरह। सी पार्ट है -12 डिवाइडेड बाय 252 डिवाइडेड बाय -21। तो इसकी करेक्शन किस तरह करनी है कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है 252, इसको हम पहले लिखेंगे। अगर -12 को डिवाइड करें 252 पे तो हमारे पास पॉइंट में माइनस और पॉइंट में समथिंग आएगा। तो यहाँ पे है -21, तो -21 लाने के लिए बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -12 करेंगे तो फिर आएगा हमारे पास आंसर -21 इस तरह। डी में हमारे पास -179 डिवाइडेड बाय -1 विच इज़ इक्वल टू -179। तो चेक करते हैं, साइन हो जाएंगे कैंसिल, ये तो आ रहा है 179। तो करेक्शन किस तरह करेंगे हम इसकी? -179 डिवाइडेड बाय -1 विच इज़ इक्वल टू 179। जिस तरह इस क्वेश्चन की हमने करेक्शन की थी सेम इसी तरह इसकी भी करनी है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म, सारे की करेक्ट फॉर्म कौन सी है? ये है, इक्वल टू के इस साइड पे 179 आएगा। तो इस तरह। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका, हमारे पास ब्रैकेट में है 66 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है -1, फिर हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 9 माइनस ये हमारे पास ब्रैकेट -4, फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में हो रहा है 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 66 प्लस माइनस -1 स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर हमारे पास ये डिवीजन का साइन, फिर हमारे पास है 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 इस तरह। फिर 66 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 13। 65 डिवाइडेड बाय 13 हम करेंगे यानी इस तरह 65 डिवाइडेड बाय 13।
ये हो जाएगा हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 13 हमारे पास हो रहा है यहाँ पे 5, तो आंसर आ जाना है 5 इस तरह। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 400 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 40 माइनस राउंड ब्रैकेट -2 -3 माइनस इंटू राउंड ब्रैकेट -1 फिर करली ब्रैकेट नो रह बंद। सबसे पहले 400 को वैसे का वैसे लिखेंगे, डिवीजन का साइन वैसे का वैसे, करली ब्रैकेट ये हो जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 2 इस तरह, ये -3 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस 1 करली ब्रैकेट, ये 400 वैसे का वैसे, डिवाइडेड डिवीजन का साइन वैसे का वैसे, करली ब्रैकेट 40 प्लस 2 हो जाएगा 42 और -3 प्लस 1 यानी 3 में से 1 गया 2, साइन क्या आएगा माइनस का, बड़े के साथ क्या है माइनस का है। इस तरह करली ब्रैकेट ये 400 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 42 में से 2 गया 40, अब इसको हम बाहर ले लेंगे 400 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 से कैंसल, 4 1 टाइम 4 0 विच इज़ इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या है आंसर है। पार्ट सी है हमारे पास राउंड ब्रैकेट -153 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय -5। तो सबसे पहले 153 डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 5, इसको यूँ लिख लेंगे 45 डिवाइडेड बाय -5 इस तरह, -153 डिवीजन का साइन 59 टाइम 45 -9 आ जाएगा इस तरह, इक्वल टू का साइन लगा के 153 ये माइनस साइन नीचे -9 साइन साइन से कैंसल, इसको 9 पे हम करते हैं डिवाइड, 153 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास है आंसर, यानी 153 को डिवाइड 9 पे किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। यहाँ भी कर चेक कर सकते हैं 153 9 9 1 टाइम 9, यहाँ पे हो जाएगा 63 9 7 टाइम 63, तो आंसर क्या आ जाएगा 17 आ गया। अब डी पार्ट है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट 1024 डिवाइडेड बाय -32, को हटा देते हैं डिवाइडेड बाय -32 या यूँ कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड, ये प्लस का साइन है बीच में, और ये है हमारे पास -125 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 टाइम 10 5 5 टाइम 25 और 32 को इस पे डिवाइड करते हैं, 32 को इस पे हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32, माइनस का साइन आएगा फिर बीच में प्लस साइन, और ये है हमारे पास माइनस साइन, तो ये -25 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरह, -32 -25 5 प्लस 2 इन दोनों को करेंगे ये हो जाएगा 7 2 प्लस 3 5 माइनस माइनस प्लस हुआ साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो -57 हमारे पास क्या है आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वेरीफाई ए मल्टीप्लाई, हमारे पास ब्रैकेट में है b माइनस सी विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। a b c की वैल्यू गिवन है, हमने वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास इक्वल है इसके। अब हम चेक करते हैं a पार्ट और b पार्ट हमारे पास गिवन है। सबसे पहले a पार्ट सॉल्व करते हैं। a पार्ट में हमारे पास LHS है a मल्टीप्लाई b माइनस सी, RHS में है a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है -24 मल्टीप्लाई b माइनस सी है 6 - 2, और RHS में a मल्टीप्लाई b यानी -24 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 6 -24 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 2।
तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 टाइम 16 1 कैरी, और 2 टाइम 8 और 9 96 ये आया है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 6 टाइम 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 2 टाइम 12 13 14 13 ये हो जाए 6 4 टाइम 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 2 टाइम 12 13 14 144, और साथ साइन आएगा माइनस का। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम 8 2 टाइम 4, ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया। अब 144 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना है। चेक करते हैं, 144 में से माइनस 144 प्लस 48, यानी 144 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना है 96, और साइन आएगा माइनस का, बड़े के साथ माइनस है। तो हमारे पास LHS इक्वल है RHS के, यानी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल है RHS के, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू गिवन है, तो सेम वैसे LHS हमारे पास था A मल्टीप्लाई B माइनस C, बीच में इस तरह लाइन, फिर RHS A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई C। A की वैल्यू 64, यहाँ पे करेंगे 64 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है -4 माइनस, इस तरह RHS है, A की वैल्यू है 64 मल्टीप्लाई B की वैल्यू थी 4 माइनस A की वैल्यू है 64 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है -4, इस तरह। अब RHS सबसे पहले ये चेक करते हैं, 64 मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस प्लस, 64 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 टाइम 32 3 कैरी, 6 36 6 7 टाइम 48, तो 6 8 टाइम हो जाएगा 48 49 50 51, इस तरह 5 12 हो गया। अब 64 को 4 से करेंगे तो 4 टाइम 16 24 25 यूँ, ये माइनस साइन अंदर है, 64 मल्टीप्लाई 4, तो 64 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाना है -256, इस तरह 256 माइनस माइनस प्लस 256, 6 प्लस 6 12 2 1 कैरी, 5 प्लस 5 10 11 1 कैरी, 2 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा 5 12, यानी इन दोनों को प्लस किया है, इन दोनों को और इन दोनों, तो 5 12। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल है RHS के, वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राशि इज़ प्लेइंग विद 2 रेड एंड ब्लैक डाइस विद नंबर 1 to 6 इंग्रेव्ड ऑन ईच ऑफ देम, कि राशि जो है वो एक डाइस, उसके पास 2 डाइस हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, उनसे खेल रही है, उन पे नंबर 1 to 6 है, यानी एक डाई पे जो नंबर है 1 to 6 है, वो 2 डाई हैं हमारे पास, तो एक रेड कलर की है, एक ब्लैक में है। द रेड डाई रिप्रेजेंट अ नेगेटिव इंटीजर, जो रेड है वो नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ब्लैक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि तब इन क्वेश्चन के आंसर दें। ए है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट अपेयर ऑन द डाइस इज़ -24, कि द प्रोडक्ट ऑफ दैट अपेयर ऑन द डाई इज़ 24 -24। अब 2 डाई का जो प्रोडक्ट है हमारे पास -24 है, व्हाट इज़ द नंबर शोन ऑन द रेड डाई,
कि अब ये बताएं कि रेड डाई पे कौन सा नंबर शो होगा। इफ़ द ब्लैक डाई टर्न अप शोइंग 6, जबकि ब्लैक डाई जो है वो हमारे पास 6 है और रेड को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास है दोनों डाई का -24 है। अब हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक रेड डाई है, एक हमारे पास ब्लैक डाई है। रेड जो है हमारे पास नेगेटिव है और जो ब्लैक है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ये आर है, ये पॉजिटिव में है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है -24, जबकि रेड डाई जो है हमने उसका नंबर फाइंड करना है और जो ब्लैक डाई है वो हमारे पास क्या है, 6 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, -24 है। अब ब्लैक गिवन है, रेड फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे -24, ब्लैक गिवन है तो यहाँ पे डिवाइड 6, -24 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 टाइम 24, तो ये क्या आ जाएगा, -4। -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, रेड डाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड डाई हमारे पास माइनस में है, लेकिन जो डाई के ऊपर नंबर है वो हमारे पास माइनस में नहीं है, मतलब 1 to 6 होता है, और डाई हमारे पास जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, यानी 1 to 6 नंबर है इंटीजर्स। बट यहाँ पे उन्होंने गिवन दिया है कि जो रेड डाई है ओवरऑल नेगेटिव है, यानी आंसर हमारे पास यहाँ पे आया है -4, और एक्चुअल में नंबर हमारे पास जो है वो है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर हमारे पास क्या है, रेड का नंबर है हमारे पास 4, जो कि एक्चुअल में अब रेड डाई नेगेटिव में है तो हम उसको यूँ लिखेंगे -4 इस तरह, यानी डाई हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे, लेकिन हमारे पास आंसर हमारे पास 4 ही आया है। अब हमारे पास बी पार्ट है, इफ़ नंबर 3 टर्न्स अप ऑन द रेड डाई, के जो हमारे पास 3 नंबर है वो रेड डाई का है, एंड द नंबर 2 टर्न ऑन ब्लैक डाई, और 2 जो है हमारे पास ब्लैक डाई का है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहीं पे देखते हैं कि 3 जो है हमारे पास किसका है, रेड डाई का है। 3 हमारे पास क्या है, रेड डाई, और रेड डाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है, तो 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या था, ब्लैक में था, तो 3 × 2 ये हो गया हमारे पास 6, यानी आंसर आएगा हमारे पास -6, क्योंकि रेड डाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6 साइन माइनस का, तो ये हमारे पास है सेकेंड का प्रोडक्ट। इस तरह करना है। नंबर 5 है, आ पैराशूटेड ड्राइव फ्रॉम अ हाइट ऑफ 514 मीटर इनटू अ वैली, कि एक जो पैराशूटेड है हमारे पास ड्राइव फ्रॉम हाइट क्या है, ऑफ 514 मीटर इनटू अ वैली, तो ये हमारे पास एक वैली है, वैली के ऊपर पैराशूट की जो हाइट है वो है 514 मीटर है हमारे पास, इनटू अ वैली 62 मीटर डीप, ये है हमारे पास 62 मीटर डीप, यानी 62 मीटर क्या है हमारे पास, डीप में है। ये हो गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द लैंड इफ़ ही इज़ फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर मिनट, के फाइंड द टाइम, हमने टाइम जो है फाइंड करना है, टेकन बाय हिम जो उसने लिया, टू रीच द लैंड ज़मीन तक पहुंचने में, यानी लैंड तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया है वो हमने फाइंड करना है। इफ़ ही इज़ फॉलिंग एट द स्पीड ऑफ 18, अगर वो 18 मीटर की स्पीड से वो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो हाइट है, हाइट इज़ इक्वल टू 514 मीटर, ये हो गया। फिर उसके बाद जो डीप में है, यानी यहाँ पे लिखेंगे, अब हाइट जो है हमारे पास 514 है, और डेप्थ ऑफ वैली हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेप्थ ऑफ वैली 62 मीटर, ये हो गया। फिर है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारे पास डिस्टेंस होगा, यानी ये हाइट है और ये डेप्थ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा
514 प्लस 62 विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 576 ये हो जाएगा। स्पीड हमारे पास क्या थी, 18 मीटर पर मिनट, ये हो गया। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास, अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला है टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल यहाँ पे जो गिवन है 514 प्लस 62, जो हमने टोटल फाइंड किया वो हमारे पास आया 576। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 576 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है हमारे पास 18 मीटर पर मिनट है, 18 मीटर पर मिनट। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18 3 टाइम 54 और 3 यहाँ पे ये हो जाएगा 36, तो 18 2 टाइम 36, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 मिनट। तो 32 मिनट हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। तो एक्सरसाइज ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी इनिंग हमारे पास थी 1.4 वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।